क्वेश्चन नंबर 12 जनरल एंट्री चैप्टर 9 क्लास 11th मार्च 2 सोल्ड गुड्स टू दिलीप लिस्ट प्राइस 62,000 फॉर 60,000। 62,000 का माल 60,000 में बेचा है तो 2,000 का कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री में हमें रिकॉर्ड नहीं करना है तो जनरल एंट्री बन जाएगी सीधी सीधी दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 60,000 2,000 का क्या है इसमें ट्रेड डिस्काउंट, वो एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नरेशन आ जाएगी गुड सेल टू दिलीप एट ट्रेड डिस्काउंट। मार्च 16 नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी। तो हरी एंड कंपनी से 2 लाख रुपए की कॉस्ट का माल खरीदा है। पेड 75% इमीडिएट बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। तो 2 लाख रुपए का माल परचेज किया है हमने। वर्किंग नोट बना देते हैं। परचेज वैल्यू दे रखी है हमें 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट है कोई नहीं दे रखा तो मीन्स ये आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है 2 लाख। इसका 75% बैंक से पेमेंट है, बाकी क्रेडिट परचेज हो गया 25%। 50,000 क्रेडिट परचेज का अमाउंट आ गया। 1,50,000 पेमेंट करिए, लेकिन इसमें से डिस्काउंट काट दिया है CD 4%। ये चेक का अमाउंट आ जाएगा CD है 4%। 6,000 चेक का अमाउंट आ जाएगा 1,44,000। तो सेम डे सारी ट्रांजैक्शन है तो परचेज डेबिट हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से। हरी एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी क्रेडिट वाले अमाउंट से टू हरी एंड कंपनी। क्रेडिट परचेज का अमाउंट है 50,000 टू बैंक अकाउंट। हमारा बैलेंस बैंक का कम हो जाएगा चेक देने से 1,44,000 रुपये से। एक हमें इनकम हो रही है 6,000 रुपये की डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 6,000। एंट्री कंप्लीट। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑन कैश डिस्काउंट एंड क्रेडिट परचेज। तो ये हमारी एंट्री सेकंड कंप्लीट। मार्च 20 को सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000। तो हमारी कॉस्ट दे रखी है जो हमने माल बेचा है 40,000 का कॉस्ट। तो सेल प्राइस कैसे निकालते हैं हम? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो वो कह रहे 25% प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब क्या होता है? यदि कॉस्ट 100 रुपये की है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल प्राइस हो जाएगा 125। तो यहाँ कॉस्ट कितने की दे रखी है हमें? 40,000 रुपये की। तो इसका सेल प्राइस निकालना हो कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल 40,000 एड प्रॉफिट 25% 10,000। सेल प्राइस आ जाएगा हमारा 50,000।
50,000। क्लियर है यहाँ तक? तो 50,000 का माल बेचा है हमने विशाल ट्रेडर्स को, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। वर्किंग नोट 2, ये एमआरपी या लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है? 10%। तो पूरे लिस्ट प्राइस में से 10% लेस कर दो, 5,000। ये आ गई हमारी सेल वैल्यू कैश प्लस क्रेडिट। तो 45,000 का सामान बेचा है हमने किसको? विशाल एंड ट्रेडर्स को। रिसीव 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। तो इसमें से वही दो हिस्से कर दो, बैंक से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और क्रेडिट कितना है। वो कह रहे 80% का अमाउंट रिसीव हो गया, 20% क्रेडिट परचेज सेल है हमारी। क्रेडिट सेल हो जाएगी 9,000 रुपये की, 45,000 का 20%। और जो उसने उसी दिन हिसाब किताब कर दिया 80% का, वो अमाउंट आ जाएगा 36,000। इसमें से भी डिस्काउंट दिया है हमने उसे, कैश डिस्काउंट, ये चेक का अमाउंट आ जाएगा बैलेंस। तो कैश डिस्काउंट दिया है हमने उसको 10%। 36,000 का 10% निकाल दो, 3,600 रुपये, 32,400 आ जाएगा चेक का अमाउंट। तो सेम डे ट्रांजैक्शन है, कुछ भी नहीं है। देखो एमआरपी प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया। हमारी कॉस्ट थी 40,000, प्रॉफिट 25% है 10,000, तो एमआरपी आ गया 50,000। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था इसमें बस। एमआरपी 50,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000 लेस कर दिया, तो 45,000 वैल्यू आ गई कैश प्लस क्रेडिट सेल की। तो क्रेडिट सेल वो कह रहे 80% का चेक मिल गया, कैश डिस्काउंट देने के बाद 10%, बाकी क्रेडिट सेल है हमारी। तो क्रेडिट सेल हो गई 45,000 का 20%, 9,000। और जो 80% अमाउंट बना 36,000, इसमें से 10% हमने दे दिया डिस्काउंट, और 32,400 का मिल गया हमको चेक। तो अब एंट्री फ्रेम कर लेते हैं पहले। चेक अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया हमने, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है डेबिट होगा। चेक आया हमारे पास 32,400 रुपये का, 3,600 का डिस्काउंट अलाउड है। और जो क्रेडिट का अमाउंट है जो अभी उसको देना है हमें 9,000, उसका नाम क्या है? विशाल ट्रेडर्स। विशाल ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा 9,000 से टू सेल्स अकाउंट में 50,000। इसका टोटल करोगे ये भी 50,000 आएगा। तो सिंपल एंट्री हमारी खत्म। गुड्स सोल्ड टू विशाल एंड ट्रेडर्स ऑन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री मार्च 26 को। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000। वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी है हमें 50,000, 50,000। जो माल बेचा उसकी कॉस्ट 50,000 है। 40% प्रॉफिट लेते हैं हम कॉस्ट पे, 40% प्रॉफिट ऐड कर देंगे 20,000। तो हमारा एमआरपी
MRP या लिस्ट प्राइस आ गया सेल का 70,000। अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट के रेट दे रखे हैं। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है ये पूरा लेस होता है। वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस है हमारा 70,000, ट्रेड डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट का रेट है 10%। तो ये आ जाएगा 63,000 हमारा कैश प्लस क्रेडिट सेल वैल्यू। जो कैश डिस्काउंट है उसका रेट 5% है। वो किस पे दिया जाएगा? जितना पार्ट्स हमें इसका कैश रिसीव होगा या बैंक से रिसीव होगा। तो ब्रिज एंड कंपनी पेड फुल अमाउंट वाई चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। तो उसने पूरा का पूरा चेक से पेमेंट कर दी, तो क्रेडिट का अमाउंट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 100% चेक से पेमेंट आई है, तो इसमें से हम क्या लेस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सॉरी, कैश डिस्काउंट 5%। तो ये अमाउंट आएगा 5 दिया 15 का 5, 3150। ये आ जाएगा चेक का अमाउंट। तो देखो मार्च 26 को कोई उधार सेल नहीं की है, सारी की सारी चेक मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है वो आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, उधार है नहीं उसका नाम नहीं आएगा। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स का अकाउंट अमाउंट कौन सा आएगा? 63,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। और जो चेक मिला है 59850, डिस्काउंट अलाउड में 3150। यदि केवल चेक रिसीव दे रखा है मीन्स उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। यदि ये कहें कि चेक उसी दिन मिला और डिपॉजिट की डेट अलग दे रखी है, तो बस बैंक की जगह क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड। जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उस दिन बैंक डेबिट हो जाएगा, टू चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आगे एंट्री में आएगा। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल, और कमेंट में ये बताओ हमें कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा सॉल्यूशन करना है जो आपको रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।